आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव मांगरौली में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसमें कुल 3 सदस्य हैं, एक बहन जी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। लगभग 1.5 साल पहले बहन जी के पति का किसी कारणवश निधन हो गया था। पति के जाने के बाद यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। बहन जी जैसे तैसे घर का गुजारा चला रही थी। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते थे कि इस परिवार को 3-3, 4-4 दिन भूखे भी रहना पड़ता था। ऐसे कठिन और दुख भरे समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों ने इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की, जिससे बहन जी और उनके बच्चों को बड़ी राहत मिली। आइए अब आगे देखते हैं कि इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत किस प्रकार राशन सामग्री प्रदान की गई और कैसे इस सेवा से उनके जीवन में राहत आई। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका ऐसी न्यूज़ चैनल में। आज ऐसी न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है मंगरौली गांव, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश में। को आपको बता दें कि आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम की पहल की गई, जिसमें प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी स्लोगन के द्वारा, जो इस स्लोगन के अंतर्गत मूलभूत वस्तुएं जो एक मानव जीवन को जीने के लिए आवश्यक हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में इन्हें उन जरूरतमंद परिवारों को प्रदान किया जा रहा है। को यह अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित की जा रही है, जो कि एक उस पावन भूमि हरियाणा से शुरू किया गया और भारत देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। लोगों को इससे जीवन जीने में बहुत ही आसानी हो रही है। लोगों के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज का वास्तविक उत्थान हो रहा है। को आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम और वह अन्नपूर्णा मुहिम का वाहन यहाँ लेकर के मौजूद हैं और जहाँ पर एक परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जानी है। आखिर क्या कुछ लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, तो देखते हैं, मिलते हैं उस परिवार से, क्या कुछ स्थिति है परिवार की, और आपको सारी कवरेज तफसील करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। को अब हम मौजूद हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर के बाहर, जहाँ पर जो उनका जो मेन गेट है, जहाँ से एंट्री करके प्रवेश किया जाता है। तो हम उस परिवार, जो जरूरतमंद परिवार है, उस परिवार के जो मेन, जहाँ से एंट्री करके घर के लिए जाया जाता है, जहाँ पर ये इस टाइप से नॉर्मल इन्होंने अपना गेट छेक रखा है यहाँ से एंट्री करने के लिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। आइए चलते हैं और दिखाते हैं घर के हालात, क्या हालात हैं घर के। आप इधर देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर दिखाएं। ये इनका जो ये गाय है शायद, और इधर इनके पशुओं की व्यवस्था है।
जो इनके चारा वारा खिलाने के लिए। जहाँ पर ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो एक खपरेल पड़ी हुई है। दूसरी तरफ जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका जो ये बाथरूम और शौचालय इधर ये बना हुआ है, ये दोनों इधर बनाए हुए हैं। इन्होंने ये पानी वानी का स्टॉक करने के लिए अपने जो एक प्लास्टिक का यहाँ पर एक टब है ये यहाँ पर। अब आपको यहाँ दिखाते हैं जरा, यहाँ ये इनके जो बाथरूम है, यहाँ से दिखाएंगे आपको। ये आपका इनका शौचालय है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शौचालय है, जहाँ पर जो लाइट की शायद फिटिंग है। ऊपर मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अच्छे से इसको दिखाएं। ये लाइट फिटिंग है, यहाँ पर ट्यूब के लिए एक पॉइंट भी दिया गया है। इधर देखेंगे हम, ये इनका बाथरूम है। यहाँ पर ये हैंगर लगे हुए हैं और इधर भी हैंगर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बर्तन भी वॉश करते हैं, बर्तन भी धोते हैं यहाँ पे। ये घर के जो बर्तन हैं किचन के, वो भी यहीं पे ये वॉश करते हैं। ये इनका जो कमरा है, यहाँ पर ये कपड़ा लगा रखा है इन्होंने, यहाँ पर ये कपड़ा लगा करके। और ये इनका जो गेट भी है, इस पे गेट लगा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे ये काफी मजबूत गेट है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। और देखेंगे आप अंदर आके क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ये टीवी रखी हुई है। और ऊपर दिखाओ जरा, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार छत को दिखाएं। ये ऊपर जो स्टोन की जो सिल्ली होती है, वो गाटर रख करके इसको, जो इसका पटान है। बाकी यहाँ पर आपको स्थिति दिखाई दे रही होगी, ये दीवारें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ सारी स्थिति। यहाँ पर एक ये बेड पड़ा हुआ है, बेड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये लेटने की जो इनकी व्यवस्था है। और इधर एक ये चारपाई है, यहाँ पर ये चारपाई पड़ी हुई है। हम आ चुके हैं किचन में। जो ये जो परिवार है, इसकी ये किचन है, जहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये इनका जो किचन का भोजन भंडारे का सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और इधर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लग पॉइंट लगा हुआ है, प्लग पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। और ये इनका जो ट्यूब जग रहा है। अब हम यहाँ दूसरे कमरे में मौजूद हैं, तो यहाँ देखते हैं, ये वह बहन है जो इस परिवार की मुखिया हैं, जैसे जानकारी मिली है हमें। और ये बच्चा है जो इनके साथ बैठा हुआ है। ये एक चारपाई इधर भी पड़ी हुई है। और बाकी आप इधर भी, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अच्छे से कमरे को दिखाएं। ये दीवार वगैरह इनकी जो ऊपर ये जो पत्थर की जो सिल्ली होती है, और ऊपर गाटर डाल करके इसको जो पटान दिया गया है। और इधर आप देख सकते हैं सारी इनकी जो व्यवस्था स्थिति घर की, कमरे की। इसमें ये एक ये तख्त पड़ा हुआ है यहाँ पर इनके जो कमरे में। और बाकी ये जो कपड़े वपड़े रखने के लिए अपने इन्होंने ऐसे ही इसमें कपड़े रख रखे हैं। ये बक्सा है, और ये नीचे भी शायद ये बक्सा ही है। बाकी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा हमें एक बार जानकारी के में हिसाब से। ये यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है कपड़े का, ये कपड़े को आगे मतलब करके इसको, ये कमरे को बंद करने के लिए। इसमें गेट नहीं है, एक कमरे से ही प्रोटेक्शन किया हुआ है। अब मिलते हैं उस परिवार से जिस परिवार के पास आज यह राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। दर्शकों, ये वह बहन है जिनके जो परिवार में आज जो हम पहुंचे हैं, हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। जानते हैं इनके विचार में क्या कुछ स्थिति है, परिवार की किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? रेखा त्यागी। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम 4 हैं जी। 2 बच्चे, एक मैं, और बाबा जी यहाँ रहते नहीं, बाहर रहे। मतलब आपके जो ससुर जी? हाँ, वे बड़े वाले के धोर रहे हैं, इसके ताऊ जी के धोर लोनी। अच्छा, तो मतलब परिवार में फिर 3 सदस्य हैं? 3 हैं। बेटे? 2 लड़के और मैं वो करती। बहन जी, घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाले तो वही थे बस, इनके पापा, वे गुजर गए। कितना समय हो गया बहन जी? उन्हें 1.5 साल हो रही है, 15 तारीख को गए, मई में। मतलब 1.5 साल हो गए बहन जी।
आपकी इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। अब जो आपके परिवार में जो जो निर्वाह के लिए क्या जो व्यवस्था है, किस तरीके से आप अपने परिवार का गुज़र-बसर वहन कर रहे हो? बस ऐसे ही कर रहा है। तो गाय ले रखी है, एक गाय हैगी, वो पकड़वाई थी इन्होंने मोहल्ले वालों ने, गाँव वालों ने, बस उसका ही दूध देते हैं, खर्चा चलाते हैं घर का। बहन जी और कोई इनकम का साधन? नहीं जी, किसी का साथ नहीं, ना कोई देता, ना कुछ करता। बहन जी ज़मीन कितनी है? ज़मीन नहीं है, मैं तो ज़मीन बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं। बहन जी ये मकान आपका ही है? हाँ जी, ये मकान मेरा ही है। बहन जी यहाँ आप मतलब कब से रह रहे हो? हम तो पहले से ही रह रहे हैं। इसी में? हाँ जी। बहन जी बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ जी, इसमें पढ़ रहा है, सरकारी में। सरकारी स्कूल में हाँ जाते जी, प्राइमरी। हैं। बहन जी जो बड़ा ये छोटा बेटा है आपका हाँ, बड़ा? छोटा। छोटा। बहन जी इससे जो बड़ा बेटा है कितने वर्ष का है? वो 13 साल में है। 13वीं साल। हाँ जी, कौन-सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है? 5वीं में। 5th क्लास में। बहन जी कोई बिजली बिल भी है क्या? हाँ जी, बिल है। कितना बिल है? ऐसे ही होगा जी, 20 के लगभग। 20,000 के समथिंग। बहन जी कोई बैंक लोन वगैरह, कर्जा वगैरह भी जो कोई लोन वगैरह भी है? ना लोन-वोन कुछ नहीं है। अच्छा जी। बहन जी एक बात बताइए, जैसे कोई इनकम का भी साधन नहीं है, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इस दुःख की घड़ी को समझ करके और किस तरीके से यहाँ तक उन्होंने अपने इस प्रेम को, अपनी इस दया को प्रदर्शित किया है, अपनी सारी टीम भेज करके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आपका जो आज वर्तमान में क्या-क्या समस्याओं का सामना बहन आपको करना पड़ रहा है? हमें तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी 1.5 महीना बारिश ऐसी पड़ी कि हम बालक भी भूखे रहे, हम भी भूखे रहे। हमने रुक के दिन काटे चाय-चाय में। सारी छत चुई, शहर में पानी-पानी भर गया था। तो बहन जी मतलब आपने 4-4 दिन तक भूखे रह कर के गुज़र-बसर की है। हाँ, किसी ने 1 किलो चून भी नहीं दिया, अच्छा। महँगे से भी। बहन जी हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। 10 को आप यहाँ देख रहे हैं कि जब बारिश का जो मौसम था, कुछ समय पीछे कई एक ऐसे स्टेट भी रहे जहाँ पर बाढ़ से ग्रसित रहे गाँव। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है लोगों को। जिनके परिवार सकुशल सुरक्षित हैं, उनको भी बहुत सी समस्याएँ सामने फेस करनी पड़ी हैं। बहन के जैसे मुखारबिन से सुना, बहन कह रही हैं कि हमने 4-4 दिन तक भूखे भी गुज़ारे हैं क्योंकि बारिश में हमारी छत टपकने लगती थी। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के भी विचार जानते हैं। 10 को अब हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आखिर में क्या कुछ लेकर के आए हैं आज इस परिवार के लिए? तो इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप जी का? सुरेंद्र दास है जी। सुरेंद्र दास जी हमें एक बात बताइए, जो सबसे अहम बात है और इस चीज़ का हमें भी आश्चर्य है। आखिर में उत्तर प्रदेश की इसके बागपत जिले में, इस तहसील में किस तरीके से इस गाँव को आपने खोजा? क्या कुछ आपके पास स्किल हैं जो इस तरीके से आप ऐसे परिवारों को ढूँढ के निकाल रहे हैं? इसके लिए जी हमारे गुरजिया संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गरीब और असहाय परिवारों के लिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक टीम गठित की कि बच्चों गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के ऐसा परिवार खोजो जो असहाय हो, जिसको खाने के लिए, दाने के लिए मोहताज हो, करने के लिए कोई उनके परिवार में नहीं है और उसको ज़रूरतमंद परिवार है जिसको जो है एक एक वक़्त की रोटी भी नसीब नहीं है। हमारी टीम गुरुजी के आदेश के अनुसार इस परिवार तक पहुँची। इस बहन का हमने सर्वे किया। सर्वे गुरुजी के चरणों में हमने जो है प्रार्थना भेजी। गुरुजी ये परिवार बहुत निर्धन है, बहुत असहाय है। गुरुजी ने इस परिवार को सेलेक्ट करके के इसकी मदद की जाए। इसके लिए
गुरुजी ने हमारी टीम को आदेश दिया कि इस परिवार के लिए आज जो है राशन मुहैया कराओ। हम अपने गुरुजी के आदेशानुसार आज हमारी टीम ये राशन सामग्री लेकर के इस परिवार तक, इस बहन के घर पर आज पहुंची है जी। सर, आपने संत जी की दया से इस परिवार को खोज लिया। सर, आज क्या मदद देने वाले हो इस परिवार के लिए? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हर परिवार का एक एक बारीकी से ध्यान रख करके कि जो जरूरतमंद के लिए जो भी सामान है, एक रहने के लिए एक किचन में जो A to Z जो परिवार को सामान की जरूरत है, सभी सामान प्रोवाइड करके एक परिवार के लिए आज हम लेकर आए हैं। इसमें इस बहन के लिए 15 किलो आटा, ये 2.5 किलो चावल है जी, 2.5 किलो चीनी है जी, 1 बोतल सरसों के तेल की है जी, 1 पैकेट ये सूखे दूध का है जी। इसको दूध बच्चे पी भी सकते हैं, वर वक्त अगर दूध नहीं है तो चाय भी बना सकते हैं। ये 1 पैकेट चाय पत्ती का है जी, ये 2.5 किलो आलू है जी, 2.5 किलो ये प्याज है जी, ये 1 पैकेट बेसन का है जी, 3 तरह की दालें हैं जी, इसमें मूंग की दाल छिलके वाली है जी, ये चने की दाल का पैकेट है जी, ये मूंग धुली हुई दाल का पैकेट है जी, 1 पैकेट काले चने का है जी, ये टाटा नमक का 1 पैकेट है जी, 1 पैकेट हमारे गुरुजी ने ये अचार का भी इस परिवार को मुहैया कराया है जी, ये 1 पैकेट हल्दी का है जी, 1 पैकेट ये जीरे का है जी, ये 1 पैकेट धनिया पाउडर का है जी, 1 पैकेट ये मिर्च का है जी, ये 1 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर घड़ी का है जी, ये 2 पैकेट का सेट ये नहाने के साबुन है जी, ये 1 पैकेट ये कपड़े धोने का साबुन है जी। A to Z जो भी एक गृहिणी के लिए, एक परिवार के लिए जो जरूरतमंद सामान होता है, वो हमारे गुरुजी ने आज इस परिवार को दिया है जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर, ये कब तक दिया जाएगा? आजीवन, जब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य करने खाने लायक नहीं हो जाता। अपने आप जो आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए कोई भी इनका सदस्य घर का खाने कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये मुहिम गुरुजी की तरफ से इनको प्रोवाइड की जाएगी। सर, बीच में अगर ये राहत सामग्री, जो राशन सामग्री अगर खत्म होती है जी, तो इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? हमारे गुरुजी की तरफ से हमको एक कार्ड प्रोवाइड किया गया है गुरुजी की तरफ से। गुरुजी हमने आदेश दिया है, बेटा ये कार्ड देना उस परिवार को जो कि राशन खत्म होने से 2-3 दिन पहले उस कार्ड पर लिखे नंबरों पर फोन करेंगे, समय अनुसार राशन खत्म होने से पहले ही दूसरी सामग्री इनके घर हम गुरुजी के आदेश अनुसार पहुंचा देंगे। अभी इस बहन जी को एक कार्ड मुहैया कराएंगे। इस कार्ड पे 2 नंबर लिखे हैं हमारा आश्रम के। ये बहन जब भी इनका ये राशन खत्म होने के 2-3 दिन पहले इन नंबरों पे फोन करेगी, इनका राशन पुनः दोबारा इनके घर पर गुरुजी के आदेश से हम पहुंचा देंगे। दर्शकों, देख सकते हो आप किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी सभी जो चीजों को ध्यान में रखते हुए बारीकी से और नियमित रूप से इन कार्यों को कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये एक कार्ड दिया गया है जिस पर ये नंबर दिए गए हैं। ये जैसे जानकारी मिली है, ये बता रहे हैं कि जब भी राशन खत्म होता है उसके 3 दिन पहले अगर ये दिए नंबरों पर संपर्क करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनकी टीम फिर से परिवार को राहत सामग्री देगी। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस जो गांव के एक भाई हैं जो इस परिवार के पड़ोसी हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है परिवार की। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, एक बात बताइए हमें, परिवार किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा था? आज से पहले इनकी क्या स्थिति थी? आज से पहले वो छोटा भाई था मेरा, रिश्ते में लगता था, जी विद्युत विभाग में जी करता था वो, जी मतलब ठेकेदारी में। जी उससे गुजर बसर चलती थी। एक भैंस वगैरह रखते थे जी। तो उससे गुजारा चल जाता था। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये तमाम जो इनके जो अनुयायी यहाँ पर आए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री इनको आज दी है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ी खुशी तो इसलिए हुई, मैंने आज तक रामपाल जी का नाम सुना था। जी। रामपाल जी का चेहरा आज मैंने बैनर पर देखा। बैनर तो रास्ते में मुझे दिखते होंगे, जी। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं ध्यान दिया,
कि आदमी कहाँ से और कहाँ तक की सोच अभी भी रख रहा है गरीबों के बारे में। इसकी मुझे बहुत खुशी है। इस परिवार को इससे काफी सहयोग मिलेगा और इस परिवार में भी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम पड़ोसी हैं और परिवार की तरह रहते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे कि इस परिवार की ये मदद की गई है और आजीवन मदद की जाएगी जब तक परिवार में कोई सक्षम कमाने योग्य नहीं होता, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं तो इस तरह के आदमी को एक बड़ा महापुरुष मानूंगा। जी। मतलब एक नया अवतार, नई सोच, अच्छी सोच, गरीबों के लिए बहुत अच्छी सोच है और एक अच्छे अवतार है। मतलब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों आप देख सकते हैं कि आज अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर किस तरीके से लोगों की विचारधारा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक तूफान बन करके निकली है। इस अन्नपूर्णा मुहिम की इस रोशनी ने पता नहीं कितने बेसहारा परिवारों को भी रोशन कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके के कार्य कर समाज में एकता और समानता को प्रदर्शित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के इसी स्लोगन को प्रदर्शित करते हुए आज ये सारी राहत सामग्री इस परिवार को भेंट की गई है। आइए जान लेते हैं इन बहन जी के भी विचार। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी राहत सामग्री आपको जब तक आपके घर में कोई सक्षम नहीं होता तब तक देने का जो वादा किया है और मतलब ये देने का जो आपको बोला गया है, बहन जी इससे आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ जी, बहुत राहत मिलेगी। बच्चे पल जाएंगे मेरा। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, जो उन्होंने इतनी मदद कर रहा है हमारी। देवता बन के आए हुए, उन्हें इस बात का पता चला कि हाँ इनके द्वारा कुछ है नहीं, बच्चे पलेंगे, छोटे छोटे हैं बच्चे इनके। मैं चाहूंगी कि मेरे कमरे हैं इनमें गेट वूट लग जाए, छत सही हो जाए तो हम आराम से रह सकेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, इनके लिए मतलब क्या कुछ कैसे करोगे आप? इनके लिए हमारे गुरु जी के साफ शब्दों में आदेश हैं, जो भी जरूरतमंद परिवार है उनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। हर चीज के लिए एक ये परिवार, ये समझो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। जो भी इसकी हर इच्छा, हर जो इसकी रिक्वायरमेंट परिवार की होगी, हमारे गुरु जी हर चीज के लिए इसको जो है पूरी करेंगे। हमको जो भी आदेश मिलेगा गुरु जी की तरफ से, इनका जो भी रिक्वायरमेंट होगा गुरु जी के चरणों में प्रार्थना दी जाएगी। जैसे भी गुरु जी हमें आदेश देंगे सब चीज इन परिवार को मुहैया करी जाएगी गुरु जी के आदेश के अनुसार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चाई में दर्शकों को आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी वाकई करुणा के सागर हैं। ऐसा कार्य और ऐसे अद्भुत, जो अवर्णनीय, अविश्वसनीय, जो लफ्जों में बयान नहीं किए जा सकते, ऐसे कार्य करने वाला कोई महापुरुष ही हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों को देख हृदय गदगद होता है। ऐसे संत को कोट कोट मैं नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे कार्य कर समाज में एक शांति स्थापित कर समाज का उत्थान, भारत देश का उत्थान कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप ऐसे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि उन बेसहारा जरूरतमंद परिवारों तक यह सूचना पहुंच सके और वह भी इस अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बन सके। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब